अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, FR2 के एक लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हूं। हमने लास्ट क्लास में FR 15 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हमने देखना है सर इसका एक ऐसा थ्योरेटिकल एरिया जिस पे एग्जामिनर जो है वो पास में छोटे-मोटे सवाल बना चुका है, लेकिन एक अच्छा सवाल अभी ड्यू है इस एरिया के ऊपर। ठीक है, प्योरली एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिकल अच्छा सवाल बन के आ सकता है। देखिए सर, स्टैंडर्ड कहता है जनाब कि आप जब रेवेन्यू बुक करें तो उस वक्त बुक करें जब एक गुड्स का कंट्रोल आप ट्रांसफर कर दें किसी कस्टमर को। डिस्टिंक्ट गुड का कंट्रोल, किसका? डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट गुड क्या होती है सर? आसान भाषा में पहले आपको समझा देता हूं, जब कुछ दिमाग ना चले ना, डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है वो गुड जो अकेले मार्केट में बिकती है, वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ये मैंने आपको टेक्निकल डेफिनेशन साइड पे रखी और मैंने आपको बहुत आसान अल्फाज में समझा दिया। वो गुड जो मार्केट में अकेले बिक सकती है वो डिस्टिंक्ट है। मिसाल के तौर पर मैं ये लैपटॉप लेने जाऊं और मैं कहूं मुझे इस लैपटॉप का स्क्रीन चाहिए, खाली मिल जाएगा? मिल जाएगा। सर मुझे लैपटॉप का कीबोर्ड चाहिए, लैपटॉप का कीबोर्ड चाहिए, आराम से मिल जाएगा। सर मुझे लैपटॉप का मदरबोर्ड चाहिए, आराम से मिल जाएगा। कौन नहीं, इसका मतलब सर ये लैपटॉप कई सारी डिस्टिंक्ट गुड्स को कंबाइन करके बनाया गया। अच्छा अब इसको कंपेयर करें, मैं चाहता हूं विंडोज का सॉफ्टवेयर लेने के लिए। अच्छा मैं उससे कहता हूं विंडोज का सॉफ्टवेयर चाहिए, कहता है लो भाई ये विंडोज का सॉफ्टवेयर दे दिया। मुझे वो मुझसे ये नहीं पूछता कि भाई कंप्यूटर है या नहीं है। सर अकेले बिकता है विंडोज का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर अलग बिकता है, विंडोज का सॉफ्टवेयर अलग बिकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैकिंटॉश की, जो कि एप्पल पे चलता है, सर मैकबुक पे चलता है, मैकबुक लिए बगैर वो सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलेगा। वो सॉफ्टवेयर नहीं बिकता अकेले, ना मैकबुक उसके बगैर बिकती है, ना वो मैकबुक के बगैर बिकता है। दोनों साथ बिकते हैं, अकेले खरीद नहीं सकते आप। ठीक है, अगर ऐसा है जो कि मैंने सुना है तो सर याद रखिएगा दोनों गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है, एक ही गुड है। ऐसा तो डिस्टिंक्ट का मतलब अपैरेंटली क्या लग रहा है? अकेला गुड। स्टैंडर्ड कहता है यार डिस्टिंक्ट वो गुड्स हैं जिससे आप बेनिफिट ले सकते हो। कैसे? अकेले। मिसाल के तौर पर मैं घर पे बेड ले आया, ठीक है जी, जिस बंदे ने मुझे बेड बेचा उसके लिए डिस्टिंक्ट गुड था। क्यों? इसको किसी और चीज के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं इससे काम में बेनिफिट आराम से ले सकता हूं। अच्छा बात होती है कि सर गुड्स किसी चीजों के साथ मिलकर बेनिफिट देंगे। मिसाल के तौर पे मैं जाता हूं सर एक ये लेने के लिए, माइक लेने के लिए, यहां से मिसाल के तौर पर हार्ड ड्राइव लेने जाता हूं। हार्ड ड्राइव लेने जाता हूं तो सर हार्ड ड्राइव अकेले मुझे बेनिफिट नहीं देगी, मुझे उसको किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका मतलब अदर रिसोर्सेज, अदर गुड्स भी मौजूद होनी चाहिए। अब क्या वो अदर गुड्स ऑलरेडी हेल्ड बाय कस्टमर है तो भी काम बन जाएगा सर। तो भी स्टैंडर्ड कहता है आपने जो हार्ड ड्राइव खरीदी है डिस्टिंक्ट है। सर मार्केट में अवेलेबल है किसी और से, तब भी सर ये जो हार्ड ड्राइव खरीद रहे हैं डिस्टिंक्ट है। और अगर सिर्फ इसी सप्लायर से अवेलेबल है तो भी स्टैंडर्ड कहता है भैया ये जो हार्ड ड्राइव आपने खरीदा ये डिस्टिंक्ट है। शर्त ये है कि वो अदर गुड्स अकेले मिलते हो और ये अकेले बिकता हो, दोनों अकेले अकेले बिकते हो तो हम कहेंगे ये गुड्स डिस्टिंक्ट है। आसान भाषा में मैं कोई भी चीज खरीद के लेके आऊं, अकेले बेनिफिट दे, ठीक है जी, 4-5 गुड्स के साथ मिला के उसका बेनिफिट मिलता है, उसके बगैर नहीं मिलता हो, तब भी वो जो अकेली चीज आप लेकर आ रहे हो डिस्टिंक्ट है, क्योंकि अकेले मार्केट में सेल होती है। स्टैंडर्ड कहता है जरूरी नहीं है कि वो किसी गुड्स के साथ मिलकर बेनिफिट देगा तो डिस्टिंक्ट नहीं, वो तब भी डिस्टिंक्ट है। कंडीशन क्या है? कि वो अकेले मार्केट में सेल होता हो। अच्छा अब मैंने इसकी समरी भी लिख दी। समरी है भैया कि हमारे पास इफ द गुड्स आर सोल्ड सेपरेटली इन मार्केट दे विल बी कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट, दे विल बी कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट। अब सोचो मैं लेने जाता हूं मिसाल के तौर पर एक मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सर मुझे बाकी के गुड्स के साथ मिला के एक लैपटॉप की सूरत में, कंप्यूटर की सूरत में बेनिफिट देगा, अकेले नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद ये डिस्टिंक्ट है। एक मिसाल के तौर पर मैं लेकर आता हूं सर मिसाल के तौर पर सर मोबाइल फोन लेकर आता हूं, मोबाइल फोन अकेले बेनिफिट दे सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तब भी डिस्टिंक्ट है। सर अगर मैं मदरबोर्ड लेने गया और उसने कहा कि सर बाकी कंप्यूटर कैमरे घर पे, तो मदरबोर्ड अभी डिस्टिंक्ट है क्योंकि अकेले बिक रहा है। मैं मदरबोर्ड लेने गया, उसने बाकी कंप्यूटर कैमरे मार्केट से लूंगा, उसने कहा हम तो मदरबोर्ड बेचते हैं, सप्लायर ने कहा बाकी कोई नहीं, सप्लायर अभी डिस्टिंक्ट है क्योंकि वो मुझे अकेले गुड्स बेच रही है, एक बिक सकती है। अगर सर मैं मदरबोर्ड लेने गया, दुकानदार ने कहा कि जी इसके पास जो बाकी के गुड्स हैं वो मेरी दुकान से मिलेंगे और कहीं से नहीं मिलेंगे, तो मैं कहूंगा ये अलग बेच सकते हो, अलग बेच सकते हो। उसने कहा सिर्फ आप नहीं लेने, इसका मतलब जो चीज अकेले बिक सकती है आपने सिर्फ ये देखना है, आपने ये नहीं देखना कि वो अकेले बेनिफिट दे सकती है, नहीं दे सकती। ये डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? वो गुड्स जो अकेले आराम से मार्केट में अवेलेबल हो, बिक सकती हो, ठीक है जी, सप्लायर से अवेलेबल हो, बाहर से अवेलेबल हो, आपके पास मौजूद हो, सब बाकी की गुड्स कोई टेंशन वाली बात। अगर एक गुड अकेले बिक सकती है वो डिस्टिंक्ट होगी, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड कहता है ये तो एक क्राइटेरिया होगा कि गुड डिस्टिंक्ट है नहीं। अच्छा बाज़ औक़ात एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट गुड्स दे रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद स्टैंडर्ड कहता है ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक डिस्टिंक्ट गुड है, अंदर वाली गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है? मिसाल देता हूं छोटी सी। मिसाल के तौर पर सर मैं एक सैनिटरी शॉप मेंटेन करता हूं, चलाता हूं। मेरे पास एक कस्टमर आता है, कहता है सर मैंने आपसे एक कमोड खरीदना है। मैंने कहा ये लो कमोड डिस्टिंक्ट है, हां अकेले बिक सकता है। उसने कहा सर मुझे एक मुस्लिम शावर चाहिए। मैंने कहा ये लो, सर ये अकेले बिकता है, हां सर तभी बेच रहा हूं ना, डिस्टिंक्ट है। फिर उसने कहा सर मुझे सीमेंट चाहिए, मैंने वो निकाल के दे दी, डिस्टिंक्ट है, हां सर अकेले बिक रही है, और एविडेंस से अकेले बिकती आ रही है। सर उसने मुझे कहा कि मुझे रेती चाहिए, मैंने वो भी दे दी, ये भी अकेले डिस्टिंक्ट गुड्स है, ठीक है जी। फिर उसने कहा मुझे कुछ पाइप चाहिए, वो मैंने दे दी। फिर उसने कहा मुझे कुछ जो है वो समझ बॉन्ड टाइप की चीजें चाहिए, वो मैंने दे दी। अब मेरे को 8-9 डिस्टिंक्ट गुड्स उसके सामने रखी। एकदम से मैं उसको बोला, मैंने कहा किस लिए लेके जा रहे हो सारे? उसने कहा सर वॉशरूम बनाऊंगा। मैंने कहा 1 मिनट ठेके पे दे दो वॉशरूम मुझे, आपका भाई आपको वॉशरूम बना के देगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर वो ठेके पे मुझे वॉशरूम दे देता है तो सर फिर मैं उसको एक वॉशरूम बेच रहा हूं, यानी मैं एक सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस दे रहा हूं इन सारी चीजों को मिलाने का। तो स्टैंडर्ड कहता है भाई अकेले तो ये डिस्टिंक्ट होंगे, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, कमोड अलग है, ये अलग, सब अलग बिकते हैं, लेकिन अब जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप इसको देख रहे हो ना, अब ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्टिंक्ट नहीं और अकेले डिस्टिंक्ट होंगे, आपके लिए नहीं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने वॉशरूम बनाने का वादा किया, वो आउटपुट है और ये एक लार्जर आउटपुट के लिए इनपुट्स हैं, तो अब ये गुड्स दो इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ऐसा इसके फॉर एग्जांपल मैं सर एक मैकेनिक के पास गया, एक ऑटो पार्ट्स वाले के पास गया, मैंने कहा मुझे एक इंजन चाहिए, एक मुझे गियरबॉक्स चाहिए, 4 मुझे दरवाजे चाहिए, 4 मुझे टायर चाहिए, एक मुझे बॉडी चाहिए। उसने कहा सब अकेले मिलता है, करना क्या चाहता हूं? मैंने कहा मैं गाड़ी बनाना चाहता हूं। उसने कहा गाड़ी खरीद लो। अब बता, जो मैंने गाड़ी खरीदी या गाड़ी उसने मुझे बना के दी तो सर एक सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस करके दी, तो मैं कहूंगा जनाब ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिस्टिंक्ट गुड बेची, जबकि इंडिविजुअली से बहुत सारी डिस्टिंक्ट गुड्स लगी हुई अकेले मिलती हैं, लेकिन चूंकि इनको कंबाइन करके देना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी, तो हम कहेंगे जनाब एक सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस देना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मे। तो अब ये सारी गुड्स मिला के एक डिस्टिंक्ट गुड कंसीडर की जाएगी। याद रखिएगा ये अलग-अलग डिस्टिंक्ट नहीं कंसीडर की जाएंगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर जी अच्छा याद आएगा ये। अच्छा अब मुझे बात बताएं सर, मैंने ये पढ़ा आपको कि इंडिविजुअल गुड्स डिस्टिंक्ट होती हैं, स्टैंडर्ड कहता है उनको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर वो इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट है, उनका कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है तो उनको एक काउंट करेगी। ये बात ध्यान में बैठती है। अच्छा आइए जरा एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, आपने मुझे बताना है कि उसमें कितनी डिस्टिंक्ट गुड्स हैं। मैंने अभी आपको एक ही पॉइंट पढ़ाया कि सर बेनिफिट्स अचीव हो सकें गुड्स से इंडिविजुअली या इन कंजंक्शन विद अदर गुड्स जो कि ऑलरेडी कस्टमर के पास हो, मार्केट से अवेलेबल हो, सिर्फ एक सप्लायर से अवेलेबल हो। स्टैंडर्ड कहता है ये कोई चीज काउंट नहीं करता कि वो अकेले बिकता है नहीं बिकता, ठीक है जी। भले वो अकेले बेनिफिट देता हो, भले 7 लोगों को बेनिफिट देता हो, डजंट मैटर, अकेले बिकता है, डिस्टिंक्ट इंडिविजुअली। फिर कहता है जनाब ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेपरेटली आइडेंटिफाइड फ्रॉम अदर गुड्स, यानी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस देके इन बहुत सारे इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट गुड्स को मिला के बेचना है तो सर हम इसको ट्रीट करेंगे वन डिस्टिंक्ट गुड। ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं सर इसके ऊपर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने है, ये ग्रिपिंग आईफार्स की एग्जांपल है कि रेड लिमिटेड साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशनल बाथरूम, ठीक है जी, फॉर अ कस्टमर एंड प्रॉमिसेस टू प्रोवाइड ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है जी, सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज एंड लेबर। मुझे 4 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन 4 में से एक ही चीज प्रोवाइड करें। क्या ये इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट है? हां सर। बिल्डिंग मटेरियल अकेले मिल सकता है,
सैनिटरी वेयर भी अकेले मिलता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी अकेले मिलती है, लेबर भी अकेले मिल जाता है, लेकिन इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, आइए सपोर्ट करें। रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सप्लेन वेदर द गुड्स कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर केपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, इंडिविजुअली बात कर रहा है। एक्सप्लेन वेदर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस आर डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आइए दोनों का जवाब पढ़ते हैं सर। जवाब में ये कह रहा है बच्चों, ईच ऑफ द इंडिविजुअल गुड्स, बिल्डिंग मटेरियल, सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाईज एंड सर्विसेज, ठीक है जी, the labor involved in the construction of the building and flan are capable of being distinct. ठीक है, ये सारे distinct हैं. This is because customer is able to benefit from each of them separately. This can be provided in a number of ways. Each good and service is of a type that is sold and provided to the customer on a separate basis. सर ये हमारे लिए इनफ है कि सारी चीजें अकेले अकेले बिकती हैं, तो ये हमारे लिए डिस्टिंक्ट है। ठीक है जी, और कस्टमर इनसे इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता है। ठीक है जी, इनको बेच सकता है, जो भी करना चाहे कर सकता है अकेले। बस हमारे लिए क्राइटेरिया है कि अकेले बिक सकती है, तो इंडिविजुअली तो डिस्टिंक्ट है। अब वो कहता है दूसरा क्राइटेरिया चेक करो, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट है नहीं। फिर मैं बताऊं जनाब, each of the goods and services are not considered distinct in the context of the contract because the entity, this is because the promise to transfer them are not separately identifiable from one another. This is evidence from the fact that a significant aspect of this contract is to combine the goods यानी इंटीग्रेशन सर्विस। ऐसा तो बताओ अब मैं क्या करूं? मैं कहूंगा इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट है, लेकिन चूंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमने इनको एक आउटपुट के तौर पे लेके चलना है, ये इंडिविजुअल इनपुट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या है जनाब? एक कंबाइन आउटपुट यानी एक डिस्टिंक्ट गुड। ऐसा ये बात समझ आती है? अब डिस्टिंक्ट का डेफिनेशन समझ आ गया। एक यानी सर गुड्स को इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट होना चाहिए और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तब हम उसका रेवेन्यू अलग-अलग बुक करेंगे। ये बात समझ आती है? हर डिस्टिंक्ट गुड का रेवेन्यू अलग-अलग बुक होता है। ये बात समझ में बैठी सर? मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, सर कार इंजन, दरवाजे, टायर, ये सब अलग-अलग दिख सकते हैं, ये इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट है। लेकिन अगर मैं बंदे के पास जाऊं, मैं कहूं जी केसी मुझे सारी चीजें दे दे, मैं खुद जमा करके एक गाड़ी बनाऊंगा, तो ये सारी डिस्टिंक्ट है, सबका रेवेन्यू अलग-अलग होना चाहिए। लेकिन अगर कस्टमर ये कहे कि ये सारी चीजें आप खुद मिला मुझे गाड़ी बना के दे दें, तो फिर गाड़ी डिस्टिंक्ट गुड होगी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, पक्का जी, भेजने में बैठी बात। हमने सिर्फ अभी तक डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि गुड्स इंडिविजुअली बेनिफिट दें या लोग चीजों के साथ मिलकर बेनिफिट दें। ठीक है जी, हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे से भी मैटर करता है कि इंडिविजुअल मार्केट से अवेलेबल है एक रेट के ऊपर या नहीं, भाई एक सर्टेन रेट के ऊपर अवेलेबल है। गुड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए। गुड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होते अगर एंटिटी ने एक सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस देनी हो, अगर एंटिटी ने एक सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस देनी हो। और सर नंबर 3 को पहले पढ़ो, ये नंबर 2 सर, गुड्स एंड सर्विसेज आर हाईली इंटररिलेटेड यानी अकेले अकेले बिक ही नहीं सकते, अकेले अकेले बिकते ही नहीं है। एक मशीन है, उसका सॉफ्टवेयर है, दोनों साथ बिकते हैं। सॉफ्टवेयर अकेले नहीं मिलेगा, मशीन बगैर सॉफ्टवेयर के नहीं मिलेगी, तो हम कहेंगे दोनों आपस में क्या है? आपस में एक ही है। इतना इंटररिलेटेड है कि मार्केट में अकेले मिलते हैं। मार्केट में अकेले मिलना इज डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट नहीं। फिर जी, वन गुड सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइज अदर इन दी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। इसके बाद हम जो है वो एक से आगे जाते हैं, उसके एग्जांपल को समझते हैं। चलिए, एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने है, मैं इसको जरा डिटेल में रीड करूंगा सर, और उसके बारे में बात करेंगे। अज्यूम करें सर मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैं अपने कस्टमर को बेच रहा हूं सॉफ्टवेयर का लाइसेंस। अज्यूम करो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट बेच रहा है, क्या विंडोज एक्स आपके घर में चलता है? विंडोज एक्सपी कैसा चलता है सर? उसके लिए अपडेट सर खुद बंद कर देते हैं, अपडेट की कोई जरूरत नहीं होती। इंडिविजुअली सॉफ्टवेयर ऐसा है कि चल सकता है। अच्छा, इन विंडोज का सॉफ्टवेयर अलग से मिलता है, कोई बंदा जाएगा मुझे अपडेट्स नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सर सॉफ्टवेयर लाइसेंस यहाँ एक डिस्टिंक्ट गुड है। 2 साल की मेंटेनेंस सर्विसेज अलग से भी मिल सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक बंदा सॉफ्टवेयर खरीद ले, उसके बाद मेंटेनेंस सर्विस ना ले, 10 महीने बाद आए कि मुझे मेंटेनेंस सर्विस चाहिए, आराम से मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। अपडेट्स के बगैर भी सॉफ्टवेयर रन होता है, अपडेट्स इतने क्लोजली इंटररिलेटेड नहीं है कि इसके बगैर ना चले। ठीक है, सॉफ्टवेयर रन होगा, उसकी इंडिविजुअल फंक्शनलिटी चलेगा अकेले। ठीक है, इंस्टॉलेशन सर्विस सर, ये इंस्टॉलेशन सर्विस ऐसी है कि आम सी इंस्टॉलेशन, जब हम गुड्स को इंस्टॉल करेंगे ना, यानी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई नहीं करेगा, बस इंस्टॉल कर देगा लैपटॉप के ऊपर। कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, विंडोज किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा ऐसे ही होगा। ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट सॉफ्टवेयर को अल्टर नहीं करेगा। क्या मतलब? अगली एग्जांपल में समझ आएगा। ठीक है, इसका मतलब हम सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, अपडेट्स के बगैर भी चल जाएगा, अपडेट्स भी बेच रहे हैं, हम साथ में जो है 2 साल की मेंटेनेंस सर्विस भी बेच रहे हैं, हम साथ में इंस्टॉलेशन सर्विस भी बेच रहे हैं। ये 4 डिस्टिंक्ट गुड्स हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, 4 इंडिविजुअली भी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, व्हाट इफ कि मेरे पास इसी एग्जांपल को मैं इस तरह लेके चलूं कि मेरे पास एक कस्टमर आता है और कहता है जी मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मिल जाएगा आपको। उसने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, मैंने बना दूंगा आपको। ठीक, उसने कहा सर उसको अपडेट भी करना है, मैंने कहा उसके पैसे अलग होंगे। ठीक है, उसने कहा सर इसकी इंस्टॉलेशन भी है, मैंने कहा ओके इंस्टॉलेशन भी है, तो इंस्टॉलेशन तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा। उसने कहा नहीं, मुझे सॉफ्टवेयर को ऐसे इंस्टॉल करना है कि मेरे सिस्टम के साथ ये इंटीग्रेट कर जाए, मेरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करे, मेरे इंटरफेस के साथ इंटीग्रेट करे, यानी मेरे सिस्टम के साथ। मैंने कहा यार फिर तो हमें सॉफ्टवेयर को सिग्निफिकेंटली ऑल्टर करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन कोडिंग चेंज करनी पड़ेगी इसकी। ऐसा? अच्छा सर, उसने कहा जनाब मुझे 2 साल की मेंटेनेंस सर्विस भी चाहिए। तो सर अगर सॉफ्टवेयर को आपकी इंस्टॉलेशन सर्विस सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करेगी, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है जनाब आपने एक ही डिस्टिंक्ट गुड बेची। क्यों? अगर मैं सॉफ्टवेयर लूं और इंस्टॉलेशन सर्विस ना लूं, तो मैं अपने सिस्टम के साथ उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड कह रहा है ये एक एक्सेप्शन है, भले इंडिविजुअली गुड्स मिल रही हैं, लेकिन एक गुड दूसरी को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करेगी कॉन्ट्रैक्ट में। इतना सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करेगी कि उसकी फंक्शनलिटी इंस्टॉलेशन के बगैर कुछ और होगी और इंस्टॉलेशन के बाद कुछ और होगी, ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टॉलेशन के बगैर चाहिए नहीं। अब बताएं, स्टैंडर्ड कहता है भैया या तो एंटिटी इंटीग्रेशन सर्विस दे तो सारी सारी गुड्स अकाउंट होंगी, या गुड्स आपस में इतनी क्लोजली इंटररिलेटेड हो कि अकेले बिकती नहीं हो। हम कहेंगे जनाब तब आपस में ये सारी गुड्स एक हैं, या सर एक गुड कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे गुड को जब साथ लें तो इतना सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करे कि ऑर्गेनाइजेशन का इसके बाद काम नहीं बने, तो हम कहेंगे जनाब एक दूसरे को इतना सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करे दोनों असल में एक ही गुड है। ठीक है, ये बात समझ आती है सर? अगर सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई नहीं हो रहा इंस्टॉलेशन से 4 डिस्टिंक्ट गुड्स, और अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई हो रहा है तो जरूरी है सेपरेट नहीं होगा, कंपनी की फंक्शनलिटी रुक जाएगी, तो फिर हम कहेंगे जनाब ये 3 डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, 4 नहीं है। ठीक है जी, आइए इसके ऊपर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।